₹40 का आपने अगर होलसेलर को दिया होगा, जिसने भी बनाया होगा ये, तो उसका कितनी लागत आ रही होगी। और अगर आप ब्लिस्टर का काम कर रहे हैं, मतलब स्क्रबर का काम कर रहे हैं, तो स्क्रबर का काम के लिए मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। इसमें आपको टोटली लॉस होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित बिजनेस व्लॉग में। दोस्तों, थंबनेल देख के आज आप समझ ही गए होंगे कि हम किस चीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमेशा हम आपको बताते हैं कि आप ये बिजनेस आइडिया करिए, ये बिजनेस आइडिया करिए, इतना कमाइए। लेकिन आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं कि इसमें ये बिजनेस आइडिया भूल के भी मत करिए, ऐसा क्यों? दोस्तों, क्या है कि आज का जो वीडियो है जिसके बारे में हम बताने वाले हैं कि आप इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, पैसे डूब जाएंगे। इसलिए आपको हम बताना चाह रहे हैं, हमने सोचा एक सही सलाह जो है वो आपको दे दे, ताकि अगर आप इन फ्यूचर या आप ऐसा कोई काम करने की सोच रहे हैं तो ना करें, या करने से पहले एक बार पूरी जानकारी ले लें उसके बाद करें। जी हाँ दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है जिसको हम चाह रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना करें, वो है स्क्रबर का। स्क्रबर मतलब जो घर में बर्तन में जूना जिसको बोलते हैं हिंदी में, जो साफ किया जाता है उसके लिए। अगर आप जूने की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करिएगा। मैन्युफैक्चरिंग का पॉइंट ये है, क्योंकि सर मैन्युफैक्चरिंग का हिसाब किताब ये है कि आज के डेट में जो स्क्रबर की मैन्युफैक्चरिंग है, वो ये मान के चलिए हर 1 किलोमीटर में 3-4 लोग बैठे हुए हैं। इतना ज्यादा स्क्रबर की फैक्ट्री खुल गई है, स्क्रबर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, नंबर ऑफ कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब कोई भी चीज अगर 1 लोग बनाए या 5 लोग बनाए, और उसी चीज को अगर 500 लोग बनाए, तो कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि आप उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब उनके लिए ज्यादा बेटर रहता है जो बहुत बड़े लेवल पे, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो निकल आता है। लेकिन जो हमारे आपके जैसे हैं, जो छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, कमरे से अपना काम शुरू कर रहे हैं और सोच रहे हैं भविष्य में आगे काम बढ़ाने के लिए, और उसने उन्होंने ये लगाने की सोच रहे हैं स्क्रबर की, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक बिजनेस ये होने वाला है। क्योंकि हम आपको बताएं, अगर आप स्क्रबर का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस लगाते हैं, तो आपको सबसे पहले तो एक जगह चाहिए। चलिए मान लीजिए आप अपने घर में लगा रहे हैं, जगह भी आपके पास है। एक बिजली का कनेक्शन चाहिए कमर्शियल, वो भी छोड़ दीजिए, घरेलू बिजली पे काम हो जाएगा, आप घर पे काम कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको एक मशीन चाहिए। अगर आप बेसिक से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक मशीन की कीमत जो है 20 से 25 हजार रुपए के आसपास आ रही है। हम 20 हजार लेके चल रहे हैं, न्यूनतम 25 हजार छोड़ दीजिए, वैसे मान लेते हैं 25 से ऊपर ही जाती है, लेकिन फिर भी हम 20 हजार रुपए की लागत पकड़ रहे हैं। 20 हजार रुपए की मशीन आ रही है। मशीन के बाद जो हमारी लेबर कॉस्टिंग उसमें लगेगी, जो लेबर काम करेगी या हम खुद काम करेंगे, तो हमें भी अपना खर्चा निकालना चाहिए। खर्चा निकालना चाहिए, तो एक लेबर की कॉस्टिंग हो गई। दूसरा, बिजली का बिल जो है वो एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। उसके बाद जो ब्लिस्टर आते हैं, जो जिसमें पैकिंग होती है, ब्लिस्टर हो गया। उसके पीछे लगने वाला कार्ड हो गया। और कार्ड के बाद जो सिस्टम आता है, जो अंदर का रॉ मटेरियल होता है, वो वेट के हिसाब से पैक होता है, 8 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, जिस हिसाब से आप पैकिंग करना चाहते हैं, जिस हिसाब से मार्केट की डिमांड है, उस हिसाब से पैक करके मार्केट में बिकता है, तो उसकी कॉस्टिंग आ जाती है। तो कुल मिला के जो आपका जो आपका जूना है वो 8 ग्राम का अगर हम मान के चल रहे हैं, तो आपकी सारी खर्चे के बाद आपका उसमें ब्लिस्टर है, उसमें पीछे का रॉ मटेरियल है, जिसे पैकिंग बोलते हैं, उसके बाद उसका अंदर का रॉ मटेरियल है, और लेबर है, बिजली है, टोटल खर्चा निकालने के बाद, टोटल खर्चा करने के बाद वो जो आपका तैयार हो रहा है, जो मार्केट में बिकता है, फिलहाल 12 पीस का बिकता है। और 12 पीस यानी 10 रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से, जैसा वेट होता है उस हिसाब से मार्केटिंग उसकी होती है, उस हिसाब से उसकी एमआरपी डिसाइड की जाती है। लेकिन हम सिंपल पकड़ के चल रहे हैं कि 10 रुपए के आप सेल कर रहे हैं, 10 रुपए एमआरपी है उसकी, और वो 8 ग्राम का मटेरियल है, और 8 ग्राम का मटेरियल 10 रुपए में बिक रहा है, और 12 पीस का आपने लगाया है। 12 पीस का मतलब 120 रुपए की तैयारी दे रहे हैं। 120 रुपए की तैयारी दे रहे हैं, और आपको उसको होलसेलर को कितने में देना है, रिटेलर को कितने में देना है, फिर कस्टमर को कितने में मिलेगा, ये सारे पॉइंट उसमें आपको मेंशन करना है। होलसेलर को जो जाता है वो 40 से 45 रुपए के आसपास जाता है। जी हाँ दोस्तों, 120 रुपए की लागत वाला, आज के टाइम में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि 120 रुपए की जो लागत है वो 40 से 45 रुपए में होलसेलर को जाता है। फिर होलसेलर क्या करता है, उसको अपना मार्जिन 10-5 रुपए रख के, अगर 45 में आप दे रहे हैं तो 55 रुपए में रख के, 50 में दे रहे हो तो 60 रुपए में रख के, 10 रुपए का मार्जिन लेके आगे रिटेलर को सेल कर देता है, और जो सारा प्रॉफिट होता है वो रिटेलर के पास बचता है।
ठीक है। तो उस कंडीशन में आप खुद ही सोचिए कि 120 रुपए की तैयारी का माल जो है आप उसको 40 रुपए में दे रहे हैं, 45 रुपए हम कह रहे हैं, 45 रुपए में आप दे रहे हैं, 45 रुपए पकड़ के चलिए। और आपकी उसकी लागत कितनी आ रही है? उसकी लागत आपके सारे खर्चे, लेबर है, अंदर का रॉ मटेरियल है, ब्लिस्टर है, फिर गत्ता है, आपके मशीन है, बिजली का खर्च है, टोटल निकालने के बाद जो आपकी तैयारी पड़ रही है वो 42-43 रुपए के आसपास पड़ रही है। 43 रुपए के आसपास पड़ी। कई जगह तो हमने देखा है, हमसे कई लोग बात होती है कि कितने लोगों ने अपना ब्लेस्टर का काम, ये जूना स्क्रबर वाला काम शुरू करके बंद कर दिया, क्योंकि बिल्कुल मार्जिन ही 1 रुपए 2 रुपए का मार्जिन आ रहा था। अब आप सोचिए, अगर 20-25 हजार रुपए का, 30 हजार रुपए का सेटअप लगा रहे हैं, और सेटअप लगाने के बाद आपको फिर पूरे पैकिंग पे 1 रुपए बच रहा है, 2 रुपए बच रहा है, तो आपका उतना लगाना, उतने सब मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि सर, अगर आप ब्लिस्टर का काम कर रहे हैं, मतलब स्क्रबर का काम कर रहे हैं, तो स्क्रबर का काम के लिए मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। इसमें आपको टोटली लॉस होगा। प्रॉफिट अगर होगा भी तो बहुत कम मार्जिन में होगा। उससे बढ़िया हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए, हम कल मार्केट गए थे, तो हमें ये आइडिया आया, हमने सोचा कि आपको बता दें। ये देखिए, हम ब्लिस्टर लेके आए हैं, ये जो जूना पैकिंग है, ये निकल गया यहाँ से, कोई बात नहीं। ये देखिए, 12 पीस का है, 3 3 6 3 9 3 12, 12 पीस का है। ये बना बनाया मार्केट से जो हम लेके आए हैं, 50 रुपए का लेके आए हैं। इसका हमने ये निकाल के वजन किया था, ये 8 ग्राम के वेट में है। ये जो जूना है इसका, ये 8 ग्राम के वेट में है। हमने इसको अपने तराजू पे रख के तौला था। 8 ग्राम का वेट है, 12 पीस का है, 20 रुपए इस पे एमआरपी लिखी हुई है, लेकिन ये मार्केट में 10 रुपए का बिकता है। हम कह रहे हैं 10 रुपए का लेके चल रहे हैं, 10 रुपए का बिक रहा है, और ये 120 रुपए की तैयारी है। हमें पर्सनली 50 रुपए में पड़ा है, ये 50 रुपए में पड़ा है। इससे थोड़ी सी बेटर क्वालिटी आती है, वो 55 रुपए में पड़ जाएगा। उससे थोड़ी सी और अच्छी, मान लीजिए 10 ग्राम में आ जाएगा, 12 ग्राम में आ जाएगा, और 60 रुपए का पड़ जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मान लीजिए 50 रुपए में हमें पड़ रहा है, 50 रुपए में होलसेलर से हम लेके आ रहे हैं, 120 रुपए की तैयारी है। जिसने ये बनाया होगा उसने होलसेलर को बेचा होगा, होलसेलर को उसने, जाहिर सी बात है, 40 रुपए में बेचा होगा। 10 रुपए होलसेलर को नहीं बचेगा तो आगे सप्लाई नहीं देगा, वो आगे आपका माल रखेगा नहीं। तो 40 रुपए का आपने अगर होलसेलर को दिया होगा, जिसने भी बनाया होगा ये, तो उसका कितने, उसकी अगर बहुत कम लागत आ रही होगी, तो हम आपको बता रहे हैं कि 38 रुपए के आसपास इसकी लागत पूरी की तैयारी आ रही होगी। 38 रुपए का। अब तो इस समय बहुत सारे वीडियोस चल गए हैं स्क्रबर के ऊपर, लोग मशीन बेचने के चक्कर में कि हाँ बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, आप मशीन खरीदिए, बनाइए बनाइए। लेकिन जो उसकी हकीकत है, जो उसकी सच्चाई है, वो हम आपको बता रहे हैं। 38 रुपए की मान लीजिए तैयारी पड़ रही है, 40 में वो आगे दे रहा है, उसके बाद 50 में हम खरीद के लेके आ रहे हैं, तो इसमें मार्जिन कितना बचा है? 1 से 2 रुपए का। अगर आप ये काम करना ही चाहते हैं, बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, बहुत अच्छा काम है, उस कंडीशन में क्या करिए, मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट है, उस पार्ट को आप स्किप कर दीजिए। उससे होगा क्या कि आपकी जो शुरुआती लागत है, जो आपकी 20,000, 25,000, 30,000 जो भी लागत लग रही है, वो लागत आपकी बच जाएगी। आप होलसेलर से लेके आइए, डायरेक्ट आप मार्केट में जाइए, जहां भी रहते हैं, जिस मार्केट में रहते हैं, होलसेलर से लेके आइए, और होलसेलर से लेके आने के बाद फिर आगे आप रिटेलिंग कर दीजिए। मान लीजिए 120 की तैयारी वाली हमें 50 रुपए में पड़ रही है, 120 की तैयारी है, हमने 10 रुपए रख के आगे मार्केट में सप्लाई दे दिया, 60 रुपए में हमने दुकानदार को दे दिया, दुकानदार को 50% पे मिल गया माल। 50% का मतलब है कि 60 रुपए में हमने दिया, 60 रुपए उसके और बच गए। 120 रुपए की तैयारी है, तो 60 रुपए में उसको मिल गया। वो भी खुश कि हमें आधे दाम में रेट मिल गया, आप भी खुश कि आपको एक पैकेट में 10 रुपए बच गया। इसमें हुआ क्या, आपने ना मैन्युफैक्चरिंग लगाई, ना आपको लेबर लगाने की जरूरत पड़ी, ना बिजली का टेंशन है, ना रॉ मटेरियल लाने का टेंशन है। मार्केट से उठाया और आगे मार्केट में बेच दिया। बस ये हिसाब किताब है। इस समय स्क्रबर का जो मार्केट है, जो होलसेल मार्केट जा रहा है, होलसेल में जा रहा है, एमआरपी से जितने की भी तैयारी पड़ रही है, समझ लीजिए उससे 30% से 40% पे जा रहा है। मतलब सिर्फ 30 से 4, अगर 100 रुपए की तैयारी है, तो वो 30 रुपए में ही जा रहा है मार्केट में। आपकी लागत उसमें 28 रुपए के आसपास आ जा रही है, लेकिन आपको 30 में बेचना ही बेचना है, क्योंकि और भी लोग बेच रहे हैं। आप नहीं देंगे तो दूसरा आदमी देने के लिए तैयार है, दूसरा आदमी इस रेट में देके जा रहा है। आप अगर 28 में देके जा रहे हैं, तो अगला आदमी कल को आएगा और 27 में देके चला जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा डिफॉल्ट यही आ जा रहा है कि इतना ज्यादा नंबर ऑफ कंपटीशन हो जा रहा है, इतने ज्यादा लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग में ही घुस जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि आपका कंपटीशन बढ़ जा रहा है और रेट जो है वो बिल्कुल घटते चले जा रहे हैं। इसमें फायदा दुकानदार का है,
हम लोग का आपका कोई फायदा नहीं है, दुकानदार का फायदा है, हमें आप में तो 1 रुपए 2 रुपए में काम करना पड़ जा रहा है। इसलिए हम हमेशा आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा मत जाइए, मैन्युफैक्चरिंग का पोर्शन आप बहुत बाद में करिए। आप पहले फोकस करिए मार्केट बनाने पे, मार्केट अगर आपकी बन जा रही है, बढ़िया से मार्केट बन जा रही है, तो आप कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर ले रहे हैं तो आपकी बहुत आराम से सर्वाइव कर जाएगी, मार्केट में बहुत अच्छे से चल जाएगी। लेकिन शुरुआत में ही अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जा रहे हैं और आपको मार्केट बनाने में दिक्कत हो रही है, मार्केट में इतना कंपटीशन हो जा रहा है जिसमें आप उस रेट में दे नहीं पा रहे, तो ये बड़ी समस्या हो जाती है। तो कोशिश करिए कि आप होलसेलर से लेके आइए और आगे सप्लाई दे दीजिए, जिसमें आपका बीच का जो मार्जिन है थोड़ा सा अपना 10 रुपये 5 रुपये 15 रुपये जिस हिसाब से आपको लगता है उस हिसाब से रख के आगे आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम कोशिश करते हैं कि जितनी हो सके सच्चाई जो ज़मीनी हकीकत है किसी भी काम की, उस चीज़ को आपको बताने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हमें देखिए क्या है कि हमें मशीन नहीं बेचना है कि हमने कह दिया स्क्रबर का आप मशीन लीजिए, बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है, लाखों रुपए कमा सकते हैं। हमने बहुत लोगों के थंबनेल देखे हैं वीडियोज़ में, यूट्यूब में, किसी का हम नाम नहीं ले रहे हैं, कि लाखों रुपए कमाइए, करोड़ों कमाइए, एक दिन में 10,000 कमाइए, एक दिन में 20,000 कमाइए। कमाते हैं लोग, लेकिन उस हिसाब से सेल होती है। अगर आपकी सेल ही नहीं है उस हिसाब से तो आप कैसे कमाएंगे? तो इसलिए उस चीज पे फोकस करिए जिसकी खपत अच्छी हो, जिसकी खपत बढ़िया हो, और आप कोशिश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हटा के आप होलसेलर से लाइए, रिटेलिंग में सेल कर दीजिए। बस बीच वाला पार्ट आप रखिए, ट्रेडिंग का काम करिए, मैन्युफैक्चरिंग के काम शुरुआत में कोशिश करिए कि ना करना पड़े। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, कुछ अच्छी नॉलेज प्राप्त हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वो अगर कोई ऐसा काम सोच रहा है करने के लिए, या वो चाह रहा है कि हम अब मशीन लगाने जा रहे हैं, तो आप उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी अच्छी नॉलेज मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।